श्री कृष्ण की लीला तो हम अक्सर बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनते आए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई या मृत्यु का कारण क्या था, इन सभी सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में जरूर होती है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका आदि जगहों पर बीता। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह 2 श्राप है। बताया जाता है कि युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का अंत हो गया, तो उनकी माता गांधारी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि पर गांधारी ने श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु होने का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने शरारत करने की सोची। सांब अपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। यदुवंश कुमारों की इस शरारत से ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। इस श्राप को सुनकर सांब डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने सांब से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो, जिसके बाद सांबा ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में ये आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण के शंख, रथ का अदृश्य हो जाना शामिल था। धीरे धीरे यहाँ अपराधों और पापों में भी बढ़ोतरी होने लगी। एक दिन सभी नगर वासी मदिरा के नशे में चूर हो गए और आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह सभी आपस में लड़कर मर गए। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक बहेलिये ने भगवान कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल इस तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था, जिसे सांब ने उग्रसेन के कहने पर चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार ऋषि के श्राप के अनुसार ही समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। गांधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण का जीवन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग्यशाली जीवन था और उनकी मृत्यु भी उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण पल के रूप में घटित हुई थी। वेद, पुराण और महाभारत जैसे प्रमुख हिंदू धार्मिक ग्रंथों में श्री कृष्ण के जीवन का विस्तारपूर्ण वर्णन है और इन ग्रंथों में श्री कृष्ण की मृत्यु के विभिन्न किस्से और आपत्तियां उल्लिखित हैं। श्री कृष्ण का जन्म महाभारत काल में हुआ था और वे यदु वंश के राजा वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। उनके जन्म के बाद उनके पिता ने उन्हें गोकुल नामक स्थान पर ले जाकर छिपा दिया, क्योंकि उनके जीवन के प्रारंभिक दिनों में कंस नामक राक्षस राजा ने उनका नरसंहार करने का निश्चय किया था। श्री कृष्ण के बचपन में उन्होंने गोपियों के साथ खेलना और बचपन के अनिवार्य बदमाशियों में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक चमत्कारिक घटनाओं को देखा और दिखाया। उनकी माखन चोरी के किस्से, गोपियों के साथ रास लीला आदि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धर्म के महत्व को महत्वपूर्ण रूप से प्रमोट किया। उन्होंने भगवत गीता के रूप में ज्ञान और धर्म की महत्वपूर्ण बातें बताईं, अर्जुन को युद्ध में योग्यता की ओर प्रेरित किया। श्री कृष्ण की मृत्यु का वर्णन महाभारत के विभिन्न ग्रंथों में है, लेकिन सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध कथा उनकी मृत्यु के घटना के बारे में भागवत पुराण में मिलती है। इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु व्रज के लोगों के साथ एक दुखद घटना के रूप में घटी।
व्रजवासियों के साथ उनका जीवन बहुत सुखमय था। वे उनके साथ वार्षिक गोवत्स यात्रा करते थे। उनकी विशेष मान्यता है कि जब व्रज के युवक और गोपियां श्री कृष्ण के साथ विहार करते थे तो उनका जीवन पूर्ण हो जाता था। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु की कथा इस प्रकार है। एक दिन श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन से महाबलीपुरम गए, जो कि बद्रीनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने पूरे आदर्श और दिव्य रूप में अपनी आखिरी दर्शन कराए और उन्होंने गोपियों और गोपों को भगवान की प्रत्यक्ष अनुभव किया। फिर उन्होंने उनको अपनी अंतिम संदेश दिया और उन्हें धर्म की पालन करने की सलाह दी। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके शिष्य और भक्त उनके अंतिम संदेश का पालन करने लगे। वे उनके जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को याद करते और उनके पास किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उनकी बात सुनते रहते थे। इसके बाद महाभारत युद्ध का आयोजन हुआ और इसमें श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में अर्जुन के मार्गदर्शन किया। वे कौरवों और पांडवों के बीच समझौता करने के लिए प्रयास किए, लेकिन युद्ध न होने के कारण युद्ध हुआ और महाभारत की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटीं। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु विशेष रूप से हुई थी।